हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एपी का वन शॉट किया था। वन शॉट में हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी एपी के चैप्टर में फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि nth टर्म फाइंड करने का, सम फाइंड करने का सीक्वेंस का और मिडिल टर्म फाइंड करने का, वो करे थे और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन किया था, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। पूरा चैप्टर मैंने उसमें कवर कराया था। अब मैं क्या करूँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एपी से रिलेटेड, वो कराऊंगी। और जो ये वीडियोस होंगे वो छोटे छोटे से होंगे, मतलब कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस के होंगे और आप आसानी से देख भी सकते हो। और प्रीवियस ईयर है, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और आप कर सको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताया। सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि मैंने एपी में क्या बताया था। एपी है, मान लो जैसे हमारी कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एपी में कब होता था, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता था, मतलब पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करते थे तो डिफरेंस निकलता था वो कांस्टेंट निकलता था। मतलब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। तो जब हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, वही कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। इसका मैंने बताया था nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी। जो nth टर्म फाइंड करना है, मान लो हमें नहीं पता, बहुत लास्ट का टर्म फाइंड करना, कोई भी कह दिया 5th टर्म, 4th टर्म, 8th टर्म, तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनानी है nth टर्म फाइंड करने का। वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84 दिया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, A21 फाइंड करेंगे। तो A21 क्या हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 21 है, तो A21 तो A प्लस 21 माइनस का 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा A प्लस 20D। तो ये A21 टर्म आया। फिर दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है, A7 है, तो A7 को करेंगे तो मतलब n की वैल्यू 7 है, तो A प्लस यहाँ n की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस का 1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 6D। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं A21 और A7 की, इसमें पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुट वैल्यू, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और अगर वैसा भी है तो आप कर सकते हो। इन इक्वेशन 1 तो हमारा क्या है, मैं 21 की वैल्यू रखूँ तो कितनी है, पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारा, A27 है, सॉरी 21 है, माइनस का A7 इज इक्वल टू 84 ये है। तो A21 की वैल्यू अभी निकाली, क्या है, A प्लस 20, तो ये हो जाएगा A प्लस 20D, माइनस A7 की वैल्यू निकाली तो क्या है, A प्लस 6D। जब कभी भी माइनस हुआ करे तो ब्रैकेट में ये चीज़ें रखा करो, उसके बाद माइनस का साइन ओपन किया करो। तो ये हो जाएगा A प्लस 20D माइनस का A, माइनस माइनस का 6D हो जाएगा इज इक्वल टू 84। ये माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा, 20D में से 6D जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 14D इज इक्वल टू 84। तो D बराबर आ जाएगा 18/4। अब मैं 4 के टेबल से इसको काट दूंगी तो हमें पता है 14 6 कितना होता है, 84। तो D बराबर कितना आ गया हमारा, 6। तो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। हाँ, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। तो यही हमारा 2017 में पूछा गया है। आई थिंक ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, A21 तो 21 nth टर्म का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 21 टर्म का लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, 20 गया, 20D आ गया। A7 के लिए A प्लस 6D हो जाएगा, इसमें पुट कर दिया, कटिंग किया, आ गया D बराबर 6। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जिस सीक्वेंस का टर्म फाइंड करना है वो एपी में है भी या नहीं है। अब वो एपी में नहीं तो हम एपी के फॉर्मूले लगा भी तो नहीं सकते, तो पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या दिया है हमें, रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, ये है। अब हमें ये बताओ, सबसे पहले इसको मैं
प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेती हूँ, तो ये रूट में टू ही रहेगा, हमें पता है रूट में टू हमारा प्राइम है। अगर मैं रूट में 8 के फैक्टर करूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 तो पेयर बनना है तो वो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रहेगा 2, एक ही हो गया। अब मैं रूट में 18 को कैसे लिख सकती हूँ, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का तो पेयर बन गया तो वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में रह जाएगा। तो ये हमारी क्या मिल गई है, सीरीज मिल गई। अब हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे, एपी में है कि नहीं है। तो हम फर्स्ट टर्म को a1 मान लें तो वो रूट में 2 है, सेकेंड टर्म को a2 मान लें तो 2 रूट 2 है, थर्ड टर्म को a3 मान लें तो ये क्या है 3 रूट 2 है। कॉमन डिफरेंस निकालें, पहले मान लो d1 निकाल लिया तो a2 माइनस a1 बराबर कितना आ गया, a2 कितना है हमारा 2 रूट 2 है और माइनस का a1 कितना है रूट में 2 है। अब ये माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे कितने रूट 2 है, रूट नहीं समझ में आता, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 रूट 2 है, उसमें से यहाँ पे कितने रूट 2 है, एक ही रूट 2 है भाई, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा। ये 2 रूट 2 थे, उसमें से एक रूट 2 चला गया तो कितने रूट 2 बचे, एक ही रूट 2 बचा। ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं, तो कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस तो हम निकालेंगे। अब d2 अगर हम निकाल लें तो a3 माइनस a1 करेंगे, ये a3 में से a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करके भी देख लेते हैं। तो a3 कितना है 3 रूट 2 है और a2 कितना है 2 रूट 2 है, तो a3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितने भाई 3 रूट 2 थे, या फिर इसके बाद 3 चॉकलेट थी, दो रूट चले गए, 2 चॉकलेट चली, कितनी बची, एक ही तो बची, तो ये रूट 2 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आया, d1 भी रूट 2 आया, d2 भी रूट 2, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस d बराबर d1 बराबर d2 बराबर रूट में 2, हैंस इट इज अ एपी सीरीज। तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक एपी सीरीज है, इट इज एपी सीक्वेंस या फिर एपी सीक्वेंस। ठीक, तो ये एपी सीक्वेंस है। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए क्या करेंगे, 10th टर्म के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फिर से एक बार सीरीज लिख देते हैं, रूट में 2 2 रूट 2 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म a कितना है, रूट में 2 है। d की बात करें, d हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस जो अभी आया रूट में 2 वो भी है। पूछा क्या है हमसे, 10th टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10th टर्म तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 9d। तो ये a कितना है बच्चा हमारा, a है रूट में 2, d कितना है, d भी है हमारा रूट में 2, तो ये 9 रूट 2 और एक ये रूट 2, तो कितना देगा 10 रूट 2। तो दिस इज योर 10th टर्म। यही हमसे पूछा था कि 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 10 रूट में 2। हाँ, तो 10th टर्म हमारा कितना आ गया, 10 रूट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं किया, सीक्वेंस दिया था, पहले चेक किया कि एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए 2 हमने कॉमन डिफरेंस निकाली है, सेम आए तो एपी में था। फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और फिर 10th टर्म पूछा था, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन एपी। 2016 में पूछा गया। हमसे ये कह रहे हैं कि k की क्या वैल्यू रख दें कि ये एपी फॉर्म कर लें। तो अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि अगर ये एपी में है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर 3 टर्म एपी में है, a b और c, तो 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं सिंपल बता रही हूँ जो कर सकते हो आप आसानी से, जो मैं इतने दिनों से मतलब जो मैं बता रही हूँ इतनी देर से। तो मैं क्या करूँगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ये 3k प्लस 1, 3k प्लस 3, 5k माइनस फॉर्म एन एपी। तो पहले हम टर्म्स लिख देते हैं। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, 3k प्लस 1 कॉमा 3k प्लस 3 कॉमा 5k माइनस 1। हम क्या मान लेते हैं कि a1 कितना है, 2k प्लस 1 मान लिया कि फर्स्ट टर्म a1, a2 क्या मान लिया 3k प्लस 3, a3 क्या मान लिया यही 5k माइनस 1। अब हमें ये बताओ, अगर टर्म AP में है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो
दिस इज इन AP, पहले क्या लिखेंगे, दिस इज इन AP। तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, मान लो D1 निकाल लिया, या अभी ये मत लिखो, D1 की बात करूं तो D1 कितना आएगा, A2 माइनस का A1, वो कितना आएगा, A2 कितना है 3K प्लस 3 माइनस A1 कितना है 2K प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3K प्लस 3 माइनस का 2K माइनस का 1, तो 3K में से 2K जाएगा तो K बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा क्या है, D1 आ गया। अब D2 निकालें तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस का A2, तो A3 कितना है थर्ड टर्म 5K माइनस का 1 और A2 कितना है 3K प्लस 3, तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5K माइनस 1 माइनस का 3K माइनस का 3, 5K में से 3K जाएगा तो 2K और ये आ जाएगा माइनस का 4। अब हमको पता है कि ये AP में है, दिस इज इन AP, तो फॉर AP जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो D1 बराबर किसके होगा, D2 के हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2, D1 हमारा कितना है K प्लस 2 है, D2 हमारा कितना है 2K माइनस का 4। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 इधर लेके आ रही हूँ तो 2 प्लस 4 और K को उस साइड लेके जा रही हूँ तो 2K माइनस का K, 4 इधर लाई हूँ K उधर लेके गई हूँ तो ये हो जाएगा 6 और 2K में से K जाएगा तो K बराबर 6 आ गया। तो अगर मैं K की वैल्यू 6 रख दूँ तो ये AP हमारा फॉर्म करेगा। अगर आपको चेक करना है कि ये सही किया है मैंने कि नहीं तो आप इसमें रख सकते हो। रख ऐसे सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसी यहीं पे बता रही हूँ 2 इंटू 6 प्लस 1 कॉमा इसको 3 इंटू 6 प्लस 3 कॉमा 5 इंटू 6 माइनस 1, तो अब ये 6 टू जा 12 और 1 कितना हो गया 13, 6 टू जा 18 और 3 कितना हो गया 21, 5 से 30 और 30 में से बन जाएगा तो 29। अब हम डिफरेंस निकालें तो 21 में से अगर हमारा 13 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 21 में से हमारा 13 जाएगा तो 8 बचेगा, ऐसे 29 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है हमारा, इसका मतलब AP में है। इसका मतलब जो K की वैल्यू 6 आई है वो हमारी सही आई है, इसे आप चेक कर सकते हो। वैसे आप अगर इतना ना भी करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं थी करने की, सीधा कॉमन डिफरेंस को इक्वल रख सकते थे, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करके भी आप कर सकते थे। ये वे ऑफ करने का तरीका था, अगर रिटन में आया तो आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड, यहाँ पे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर देन k इज इक्वल टू, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम है वो बराबर है k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा ऑड नेचुरल नंबर का और इवन नेचुरल नंबर का, तभी हम उसके बराबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर के सीक्वेंस अगर मैं करूँ तो क्या होगा, ये कुछ हो जाएगा 1, 3, 5, 7, ये हमारे ऑड नंबर का सीक्वेंस होगा। अब मैं इसका सम फाइंड करूँ तो सबसे पहले ये बताओ a कितना है, 1 है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस d कितना है 3 माइनस 1 मतलब कि 2, AP में तो है हमें दिख रहा है 5 में से 3 जाएगा तब भी 2, 7 में से 5 जाएगा तो भी 2। अब हमें सम फाइंड करना है इसका, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a ब्रैकेट में 2a n माइनस का 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया है। अब n कितना है हमारा हमें नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, n/2 2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है प्लस n माइनस 1 नहीं पता और ये d भी कितना है 2 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, तो मैं 2 बाहर ले रही हूँ, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 बचा प्लस n माइनस 1 बचा, क्योंकि ये 2 बाहर ले लिया है, 1 1 कट जाएगा तो और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा n और ब्रैकेट में यहाँ पे भी n, तो n कितना हो गया n स्क्वायर। तो ये आ गया, अगर ऑड नेचुरल नंबर है n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा n स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही इवन नेचुरल नंबर का मैं सम फाइंड करूँ, इवन नेचुरल नंबर
तो इवन नेचुरल नंबर्स का सम करूं तो इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्या होता है हमारा 2, 4, 6, 8। यही तो इवन नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो a कितना है 2 है, d बताऊं तो d कितना है 4 में से 2 जाएगा तो 2 है। अब इसका सम करें तो हमारा क्या हो जाएगा n/2, फॉर्मूला वही होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सम का फॉर्मूला होता है। n कितना है नहीं पता, वही फाइंड करना है। 2 इंटू a कितना है 2 है यहाँ पे, वहाँ पे a 1 था क्योंकि ऑड था, यहाँ पे a 2 है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा ये। n-1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 ही है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, बाहर ले रहे हैं, अंदर एक 2 बच जाएगा प्लस n-1 बचेगा क्योंकि ये वाला 2 हमने बाहर ले लिया है, दोनों में से कॉमन 2 बाहर निकाल, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा n और ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो n+1। तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर का जो अगर मैं फाइंड करूँ तो nn+1, मतलब nth टर्म है इवन नेचुरल नंबर्स के, तो अगर उनका सम कहे तो nn+1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल कितना है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल कितना है n² है, इज इक्वल टू द k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इज इक्वल टू द k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर तो n+1। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या है n² है, इक्वल टू द k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सम क्या निकाला n+1, तो n² इज इक्वल टू k टाइम्स nn+1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो n² इज इक्वल टू हो जाएगा k ब्रैकेट में n² प्लस n, अब ये इसको इधर लेके आ रही हूँ डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू k, तो k बराबर ही हो जाएगा n² अपॉन में, यहाँ पे मैं n कॉमन ले रही हूँ तो ये बचेगा n+1, तो n ये कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा n अपॉन में n+1। दिस इज योर वैल्यू। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मस्ट वॉच, भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है। बस अगर ये चीज़ आपको याद रहती तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि MCQs में पूछा गया कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर n² होता है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर nn+1 होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, वरना फाइंड करना मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं, एक मान लो AP1 दूसरी AP2, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज जो इनका कॉमन डिफरेंस है 2 AP का वो सेम है, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, एक AP का जो कॉमन फर्स्ट टर्म में -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज, ये कह रहे हैं कि 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये बताओ, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, क्या कहा मैंने, फर्स्ट AP मान लिया D1, ठीक, और फिर क्या किया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP, क्या सेकेंड AP, वो क्या कह लिया मैंने D2। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है दोनों AP का वो सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 बराबर है D2 के, हमने मान लिया कोई D है तो D1 बराबर D2 मैंने D मान लिया क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें क्या कहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस, nth टर्म क्या होता है AP का, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, nth टर्म AP का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D। अब हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP मान लिया है A1, कितना किया है -1 दिया है, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP वो हमें कितना दिया है A2, क्या मान लिया, वो हमें दिया है भाई -8। अब हम इससे बनाएं अगर इक्वेशन
तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो डी ही मान लिया, और nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी वो कितना हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म माइनस का 8 है तो माइनस का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा a4, फोर्थ ये करने की जरूरत नहीं थी nth टर्म, अगर मैं फोर्थ टर्म करूँ तो ज़्यादा सही है, फोर्थ टर्म करना, सॉरी मैं भूल गई थी, फोर्थ टर्म करना है तो a4 हो जाएगा। तो एक मिनट, फोर्थ टर्म ऑफ 4p, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, हाँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब, और ये भी हो जाएगा क्या 4 माइनस 1, तो फोर्थ टर्म कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो a4 माइनस a, ये भी फोर्थ a4, तो a4 या a4 डैश मान लो इसको, a4 माइनस a4 डैश करेंगे क्योंकि डिफरेंस का है ना इनके फोर्थ टर्म का, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1 और ये 4 में से बन जाएगा 3d माइनस ये कितना है ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 8 प्लस 4 माइनस 1 ये भी 3d। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस का 1 प्लस 3d प्लस का 8d माइनस का 3d कट गया, क्या बचा माइनस का 1 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 7। तो देखो क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो मैंने nth टर्म लिख दिया था। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब अगर उसका D1 होगा तो उसका D2 होगा, तो दोनों का इन्होंने D मान लिया मैंने कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP D1, सेकेंड टर्म का A2, जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D1 बराबर D2 बराबर D मान लिया। अब क्या कहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, मतलब पहली AP का फर्स्ट टर्म -1 है एंड अदर दूसरी AP का फर्स्ट टर्म माइनस का 8 है, तो इन्होंने कहा है डिफरेंस बताना है फोर्थ टर्म का, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। तो मैंने क्या किया, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, फर्स्ट टर्म का मैंने a1 माना AP का तो -1 है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ दूसरी AP का मैंने क्या मान लिया -8, तो फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहली AP का फोर्थ टर्म a4 और फर्स्ट टर्म यहाँ -1 था, 4 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा। दूसरी AP का फोर्थ टर्म क्या होगा, a4 डैश मान लिया मैंने, ये माइनस का 8 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फोर्थ टर्म है तो n माइनस 1 होता है, इसे 4 माइनस 1। फिर उनका डिफरेंस कहा था तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, a4 माइनस a4 डैश कर दिया, तो माइनस का 1 सॉल्व किया कट गया तो 7 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ये 2023 से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने, ठीक है, हाँ तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, 2017-2023 में पूछे गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।